सीरिया में एक बार फिर से अहले बैत की निशानियां खतरे में पड़ गई हैं। हज़रात मोहतरम, बहुत बड़ा अपडेट मिला है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यानी इमाम हुसैन की बहन का जो रोज़ा है, जो शिरीन है, वो सीरिया में है और ख़तरे में है। जब ये सरकार पलटी तो पहला डर ये था कि ये जो सरकार आई है ऐसा ना हो कि ये उस पर हमला कर दे, लेकिन अल्लाह के शुक्र से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक लंबा समय गुजरने के बाद सीरिया की ही गवर्नमेंट ने, जी हाँ, अल जोलानी की ही गवर्नमेंट के सीरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जानकारी दी कि ISIS यानी दाइश संगठन वहाँ बीवी ज़ैनब के रोज़े पर बड़ा धमाका प्लान कर चुका था, जिसे हमने फेल किया। जी हाँ, सीरिया की ही गवर्नमेंट ने जानकारी दी है कि ISIS प्लान कर चुका था और हमला करने वाला था बीवी ज़ैनब के रोज़े पर, लेकिन हमने फेल किया और ISIS हमारे निशाने पर है। हज़रात, यही बात है। पहली बात तो अल जोलानी की सरकार ने अगर ये सच में काम किया तो शुक्रिया, लेकिन एक बात क्लियर हो गई है कि आतंकी दाइश एक बार फिर से वहाँ एक्टिव हो गया है। दाइश संगठन एक्टिव हो गए हैं और ऐसे हो या वैसे हो, अब जो वहाँ दीन इस्लाम से जुड़ी हुई निशानियाँ और अहले बैत की जो निशानियाँ हैं वो एक बार फिर से ख़तरे में आ गई हैं। पहले ईरान के फाइटर्स और इराक के फाइटर्स सीरिया के फाइटर्स के साथ मिलकर इन इस्लाम से जुड़ी हुई जगहों और शिरीन की पूरी तरह से सिक्योरिटी किया करते थे, उसको सिक्योर करते थे, उस पर मुस्तैद रहा करते थे, तैनात रहा करते थे और दुश्मन को दूर से ही पहचान लेते थे। और कई बार उन्होंने भी आतंकियों को रोका है, फेल किया है। लेकिन अब जब रशिया वहाँ से निकल गया, जब इराक के फाइटर निकल गए, जब ईरान के फाइटर निकल गए और सीरिया की सरकार ही पलट गई और सीरिया की फ़ौज बदल गई, तो अब एक बार फिर से ISIS एक्टिव हो गया है। हालांकि हम शुक्रगुजार हैं जोलानी का कि अगर उन्होंने सच में ईमानदारी से ये काम किया है और सच में ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और सच में अगर ISIS को उन्होंने खदेड़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उधर लेबनान के केयर टेकर PM जोलानी से मिलने सीरिया पहुंचे हैं। लेबनान ने भी सीरिया की इस नई सरकार को कबूल कर लिया है। हजरात, इसके अलावा अगर लेबनान का अपडेट आप सुन रहे हैं और बात यहाँ तक आ गई है तो अब जान लीजिए कि अमेरिका ने लेबनान से गारंटी ले ली है इजराइल की। कहा है कि जब पूरी तरह से एग्रीमेंट हो जाएगा, अभी तो सिर्फ टेम्परेरी सीज़ फायर है, जब पूरी तरह से एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं इजराइल की कि इजराइल पूरी तरह से लेबनान से बाहर निकल जाएगा। अभी पिछवाड़े में आग लगी है अमेरिका के, पूरा पीछे का जल के लाल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का साथ नहीं छोड़ रहा है, इजराइल को बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, सीरिया की नई सरकार और जोलानी से मिलने के लिए ओमान की डेलीगेशन भी सीरिया पहुंच गई है। उधर UAE ने लेबनान के नए राष्ट्रपति को सपोर्ट दिया है और फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि हमें आपसे कोई मसला नहीं है और अब हम लेबनान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करेंगे और UAE बहुत जल्द लेबनान में अपना दूतावास खोलेगा। लेबनान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो लेबनान की सेना के जनरल कमांडर थे, ठीक, जोसेफ ऑन नाम है उनका। अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले अगर वो किसी मुल्क का दौरा करेंगे तो वो है सऊदी अरब। उधर इजराइल, ये तस्वीर देखिए सबूत के तौर पर, इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से तमाम कानूनों को तोड़ते हुए ड्रोन स्ट्राइक किया है, जिसमें लेबनान को मोटा नुकसान हुआ है। एक अच्छी खबर यह है, लेबनान के रमैया के इलाके से बड़ी मुश्किल से इजराइल बाहर निकला है। अब वहां पर लेबनान की सेना तैनात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए
उधर ईरान ने लेबनान की आज़ादी को सपोर्ट किया और कहा कि लेबनान को हम हमेशा से सपोर्ट करते हैं और उसकी आज़ादी को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का उस पर प्रेशर रहे। उधर इजराइल ने गाज़ा के अंदर एक स्कूल पर बमबारी की जिसमें 8 छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं और दर्जनों बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 1098 ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल से कम के थे, जिन्होंने इस दुनिया में 1 साल भी नहीं गुजारा। इजराइल ने उन 1098 बच्चों को बमबारी में शहीद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 4500 से ज़्यादा ऐसे गाज़ा के बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां सब हैं। कितने? 4500, जिनका कोई ना कोई अंग काटकर अलग करना पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए अब अपाहिज हो गए। वैसे तो मौत का आंकड़ा बरतानिया की एजेंसियों के द्वारा 60,000 से पार है, लेकिन गज़ा ऑफिशियली जो आंकड़े रिलीज कर रहा है वो है 46,537 लोगों की शहादत हो चुकी है और लाखों लोग बुरी तरह से घायल हैं। वहीं इजराइल पूरी ताकत से अभी भी कुछ देर पहले तक गाज़ा पर खतरनाक बमबारी उसने की, जिसके बाद जो मंजर है वो आपको दिखा देता हूँ। 130 مبنى في هذه المنطقة والتي تسمى مدينة حمد السكنية، والتي كانت تبنى على الطراز الحديث، والتي تحتوي على مستوصف ومدارس ووحدات سكنية متكاملة ومبنية بشكل منتظم، واحتوت واستوعبت أعداد كبيرة من السكان في هذا المكان، إلا أن قوات الاحتلال داهمت هذا المكان الصعود في هذه الوحدات والعمارات السكنية التي معظمها مكونة من 5 أو 6 طوابق. أيضا التدمير جاء على مرحلتين، كان هناك اجتياح في المرة الأولى واجتياح في المرة الثالثة. الآلاف من السكان كانوا يقطنون في هذه المنطقة، وتدميرها أدى إلى نزوح أعداد كبيرة وخروجهم من هذه المدينة بلا مأوى، وأعداد أخرى تحاول المكوث هنا والبقاء. फिलिस्तीन के समर्थन में डेनमार्क में प्रदर्शन जारी है। नेतन्याहू पोलैंड पहुंचने वाला है। ऐसे में पोलैंड की आवाम सड़कों पर उतरकर इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में फिलिस्तीनी समर्थक भीड़ पर जर्मनी की पुलिस ने अत्याचार किया, उनको रोका, पीटा और गिरफ्तार किया। हजरात, उधर फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर अभी भी हैं और लगातार फ्रांस में प्रदर्शन जारी है। हजरात, उधर बात करें इजराइल की, यहूदियों की, इजराइल की जनता की, तो इजराइल की जनता भी नेतन्याहू के खिलाफ गाली लिख लिख कर पोस्टर पर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि नेतन्याहू रिजाइन दे या फिर हॉस्टेज डील करवाए और हमारे देश को जंग से आज़ाद करवाए।
this fucking war. End 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 this fucking war. उधर हुतीज ने ऐलान करके जानकारी दी है कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को एक बार फिर से निशाना बनाया है। हजरात फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।